हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हम नेट सीएसआई और फिजिकल साइंस डिस्कस कर रहे थे और वहां पर हम मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो है वेक्टर एनालिसिस एंड मैट्रिक्स। इसी टाइप से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फोरियर एनालिसिस। तो फोरियर सीरीज क्या होगी उसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं फोरियर सीरीज की तरफ। तो फोरियर सीरीज, अब आज के हमारे टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा पीरियोडिक फंक्शन, नेक्स्ट फोरियर सीरीज एक्सपांशन एंड डिरिचलेट कंडीशन, उसके बाद में यूजफुल इंटीग्रल्स, देन इवोल्यूशन ऑफ द फोरियर कोएफिशिएंट एंड लास्ट हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ द फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो ये सारे टॉपिक आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो पीरियोडिक फंक्शन, अब पीरियोडिक फंक्शन क्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स। अगर हमारे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की पर्टिकुलर टाइम के बाद में या पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में रिपीट होती है, तो उस केस में ऐसा जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यहां पर हमने दिखाया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2t। तो यहां पर क्लियर है कि हर एक टी टाइम के बाद में या एक्स की टी वैल्यू के बाद में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो दिस इज एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स विद पीरियड टी। तो यहां पर हमारा ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स विद पीरियड टी। तो टी इसका पीरियड है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स का पीरियोडिक फंक्शन है। नाउ एग्जांपल हम ले लेते हैं sin x cos x sec x cos x। ये जो सारे हमारे फंक्शन है दीज ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। क्योंकि अगर हम sin x का ग्राफ बनाएं तो हमारा sin x का ग्राफ है ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो यहां से क्लियर है कि हर एक 2 पाई के बाद में ये वैल्यू वापस हमारी रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। सो दीज ऑल आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। नाउ इसी टाइप से अगर हम 10x cot x वगैरह की बात करें तो दीज आर आल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई। अब अगर आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है तो आप उसकी पीरियोडिसिटी कैसे चेक करोगे उसको हम ले लेते हैं। तो हमारे पास में एक फंक्शन है sin 3x प्लस पाई इज इक्वल टू sin 3x। अब आपको यहां पर इसकी पीरियोडिसिटी चेक करनी है कि कितने पीरियड के बाद में ये वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे आप यहां पर 3 कॉमन लोगे sin 3 ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2 पाई बाई 3। तो sin 3 x प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू sin 3x। अब यहां पर क्लियर है कि हर एक 2 पाई बाई 3 टाइम के बाद में या t इक्वल टू 2 पाई बाई 3 के बाद में साइन की वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है। तो ये जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा दिस इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई बाई 3। नाउ अब फोरियर सीरीज एक्सपांशन क्या है। तो अगर हम फोरियर सीरीज एक्सपांशन की बात करें तो फोरियर सीरीज एक्सपांशन हमारा क्या है वो हम ले लेते हैं। If a non-sinusoidal periodic function can be expressed by a sum of a set of
साइनसॉइडल ऑसिलेटिंग फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शंस। तो हमारे पास में क्या है, एक नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, उसको आपको एक्सप्रेस करना है। कैसे उसको एक्सप्रेस कर सकते हो? उसको आप अ सेट ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेटिंग फंक्शन या पीरियोडिक फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। इट मींस इट इज मेनली साइन एंड कोसाइन फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। तो आपके पास में कोई नॉन साइनसॉइडल फंक्शन है, उसको आप साइनसॉइडल ऑसिलेटिंग फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर आप एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, दिस इज एक्चुअली फूरियर सीरीज। तो दिस सीरीज इज नोन एज फूरियर सीरीज, which is actually the expansion of the non-sin. So this is this series is known as Fourier series, which is the expansion of the non-sinusoidal periodic function. तो हमारे पास में कोई नॉन साइनोसॉइडल फंक्शन होगा, उसको आपको साइन के टर्म्स में या कोसाइन के टर्म्स में, इट मीन साइनोसॉइडल फंक्शन में एक्सप्रेस करना है या साइनोसॉइडल टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा या ये जो हमारा एक्सपांशन होगा, दैट एक्सपांशन इज नोन एज फोरियर एक्सपांशन। नाउ यहां पर हमने फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट की है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n equal to 1 to infinitive a n cos n pi x upon L plus sigma n equal to 1 to infinitive b n sin n pi x upon L. So this is actually our Fourier series. अब यहां पर ये जो a नॉट है, ये a n है और ये जो b n है, these all are Fourier coefficient. तो ये तो हमारी क्या है, Fourier सीरीज है। और ये जो a नॉट a n एंड b n है, these are Fourier coefficient. तो अगर आपको a नॉट a n एंड b n की वैल्यू मिल जाए, तो आप किसी भी Fourier सीरीज को एक्सप्रेस कर सकते हो या किसी भी फंक्शन को Fourier सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ सीरीज हमारे पास में क्या थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव a n cos n pi x upon L plus sigma n equal to 1 to infinitive b n sin n pi x upon L, जिसको हमने फूरियर सीरीज बोला था, ये फूरियर एक्सपांशन बोला था। नाउ अ पीरियोडिक फंक्शन f of x can be expressed into फूरियर सीरीज which consist of। अब आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन f of x को फूरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हो या एक्सपांड कर सकते हो। उस फूरियर सीरीज में क्या क्या होगा, इट कंटेन्स अ कांस्टेंट टर्म। ये वाली जो हमारी टर्म है, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, और इसको हम डीसी टर्म्स भी बोलते हैं। डीसी मींस डायरेक्ट करंट, मतलब ऐसी वैल्यू जो कि आपके टाइम के साथ में वेरी नहीं करती है या कांस्टेंट रहती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डीसी टर्म या कांस्टेंट टर्म। और इस सीरीज के अंदर और क्या है, इट ऑल्सो कंटेन a1 cos pi x by L एंड b1 sin pi x by L। तो हमने क्या किया है, n की वैल्यू आपकी 1 से लेकर इंफिनिटी तक थी, हमने n की जगह 1 किया है। तो जैसे आप n की जगह 1 करोगे, ये क्या हो जाएगा, a1 cos pi x by L। इसी तरह से यहां से हमको क्या मिलेगा, b1 sin pi x by L। So this series also contain a1 cos pi x by L plus b1 sin pi x by L। ये क्या है, these are actually fundamental frequency term। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टर्म मतलब जो आपके n इक्वल टू 1 से जो वैल्यू मिल रही है, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टर्म, दैट इज टर्म हैविंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टर्म। और उसके बाद में नेक्स्ट हमको मिल रहे हैं ओवरटोन्स। तो n इक्वल टू 1 से ज्यादा वाली जो भी फ्रीक्वेंसी है, दैट ऑल आर ओवरटोन्स। So a2 cos 2 pi x by L, a3 cos 3 pi x by L, and so on. Similarly, b2 sin 2 pi x by L, b3 sin 3 pi x by L,
these all are overtones. Overtone means terms having frequencies integral multiple of fundamental frequency. अब fundamental frequency क्या थी, जिसके लिए n इक्वल टू 1 था, तो ये सारी हमारी क्या होगी, ओवरटोन होंगी। ओवरटोन का मतलब वो सारी टर्म्स जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रल मल्टीपल होंगी। नाउ यहां पर क्या सोचने लायक है या क्या पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट है व्हेन अ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कंटिन्यूअस देन द फंक्शन कैन बी एक्सपांडेड बाय पावर ऑफ एक्स बाय टेलर सीरीज। तो अगर कोई फंक्शन आपके पास में कंटिन्यूअस है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस है तो उसको आप क्या कर सकते हो, दैट फंक्शन कैन बी एक्सपांडेड बाय पावर ऑफ एक्स बाय टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज यूज करके आप उसको x की पावर की टर्म में एक्सपांड कर सकते हो। नाउ सेकंड क्या है, बट फॉर बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब फंक्शन चाहे कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो, क्या पॉइंट है, बट फॉर बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फूरियर सीरीज एक्सपांशन इज पॉसिबल अंडर सर्टेन कंडीशन। तो फूरियर सीरीज एक्सपांशन जो है वो आपका कुछ पॉसिबल कंडीशन में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब पॉसिबल कंडीशन क्या है उसको हम ले लेते हैं। नाउ कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिरिचलेट कंडीशन। अब डिरिचलेट कंडीशन क्या है उसकी मैं बात कर रहा हूं। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल को आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे और ओपन इंटरवल हमारा स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होगा। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी एंड इफ इट सिंगल वैल्यूड इन द इंटरवल ए बी। तो ए बी इंटरवल में फंक्शन हमारा डिफाइन है और इस ए बी इंटरवल के अंदर ये क्या है, सिंगल वैल्यूड है, मतलब एक पॉइंट पर केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। इट इज बाउंडेड इन द इंटरवल ए बी। अब इस इंटरवल में ये बाउंड भी है। नाउ नेक्स्ट हमारा है, इट इज एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरवल ए बी। ए बी के अंदर फाइनाइट नंबर में आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है, it has only a finite number of discontinuity in the interval AB। इस इंटरवल में अगर डिसकंटिन्यूटी है तो डिसकंटिन्यूटी भी आपकी क्या होगी, फाइनाइट नंबर में होगी। एंड f of x plus t is equal to f of x for all values of x outside AB where t equal to b minus a। अब साथ में इसने ये भी बोला है AB अगर ए बी के आउटसाइड में है तो उस केस में हर एक वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। और जहां पर टी का मतलब क्या है, टी इज बी माइनस ए, ये हमारा अपर साइड और ये हमारी लोअर साइड। देन इस केस में क्या होगा, देन सीरीज हमारी हो जाएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। तो इस कंडीशन को क्या बोल रहा हूं, डिरिचलेट कंडीशन। तो डिरिचलेट कंडीशन क्या है, अगर कोई फंक्शन आपके पास में एफ ऑफ एक्स है, वो फंक्शन आपका ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइन है एंड साथ में इसने क्या बोला है, इट इज सिंगल वैल्यूड इन दिस इंटरवल। इस इंटरवल में सिंगल वैल्यूड है, इस इंटरवल में क्या है, बाउंडेड भी है और साथ में इस इंटरवल में इसके फाइनाइट नंबर में मैक्सिमा एंड मिनिमा भी है। और साथ में इसने बोला ओपन इंटरवल ए बी के अंदर अगर डिसकंटिन्यूटी है तो डिसकंटिन्यूटी भी आपकी क्या है, फाइनाइट नंबर में है। तो उस केस में ए बी से बाहर एक्स की सारी वैल्यूज के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। उसी केस में आप एफ ऑफ एक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हो। दिस कंडीशन इज नोन एज डिरिचलेट कंडीशन। नाउ कुछ इंटीग्रल हम यहां पे यूज करेंगे। तो देयर आर सम इंटीग्रल जिसकी वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल टू 0।
तो चाहे वैल्यू आप साइन की निकालो या कोसाइन की निकालो, n पाई x अपॉन एल साइन n पाई x अपॉन एल कॉस n पाई x बाई एल, इंटीग्रेशन a टू b के लिए आपकी वैल्यू 0 होगी। नाउ सेकंड हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन a टू b साइन m पाई x बाई एल साइन n पाई x बाई एल dx, और इंटीग्रेशन a टू b cos m पाई x बाई एल cos n पाई x बाई एल dx इक्वल टू l डेल्टा mn। तो इसकी वैल्यू हमारी l डेल्टा mn होगी। डेल्टा क्या है, डेल्टा क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। नाउ इंटीग्रेशन a टू b साइन m पाई x बाई एल cos n पाई x बाई एल इक्वल टू 0। तो अगर दोनों साइन है दोनों कोसाइन है तो वैल्यू आपकी ये होगी, और अगर एक साइन है और एक कोसाइन है तो वैल्यू हमारी क्या होगी 0। इसी टाइप से साइन n पाई की वैल्यू हर केस में 0, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n, एंड दीज ऑल आर इंटीग्रल्स b माइनस ए इक्वल टू 2l। तो b माइनस ए इक्वल टू 2l के लिए ये सारे इंटीग्रल हमारे क्या है, वैलिड हैं। नाउ अब हमको क्या करना है, फूरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, और फूरियर कोएफिशिएंट मैंने बोला था वो क्या था, a0 an एंड bn आर फूरियर कोएफिशिएंट। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ फूरियर कोएफिशिएंट, फर्स्ट केस हम लेते हैं। तो केस 1 क्या है, लेट ए फंक्शन f ऑफ x बी डिफाइंड इन द इंटरवल -l टू l। तो -l से l के बीच में कोई फंक्शन हमारा f ऑफ x डिफाइन है, देन f of x equal to a naught by 2 plus sigma n equal to 1 to infinity a n cos n pi x by l plus sigma n equal to 1 to infinity b n sin n pi x upon l। तो fx अगर -l से +l के बीच में डिफाइन है तो फूरियर सीरीज हमारी ये होगी। अब यहां पर ये जो फूरियर कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो a0 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/l इंटीग्रेशन -l टू +l fx dx, an के लिए 1/l -l टू l fx cos n pi x by l dx, एंड bn के लिए 1/l इंटीग्रेशन -l टू l fx sin n pi x upon l dx। नाउ केस सेकंड में क्या है, fx हमारा डिफाइन है किस इंटरवल में, 0 से 2l में। पहले आपका -l से +l के बीच में डिफाइन था। अगर fx 0 से 2l में डिफाइन है तो फूरियर सीरीज हमारी ये है। अब यहां पर ये जो फूरियर कोएफिशिएंट है इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो गया है, a नॉट इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन 0 टू 2l fx dx। इससे पहले वाले में यहां पर -l और यहां पर +l था, क्योंकि फंक्शन हमारा -l से +l के बीच में डिफाइन था। तो केवल लिमिट आपकी चेंज हो गई है, यहां पर लिमिट क्या हो गई 0 टू 2l, a n b हमारा वही है, लिमिट आपकी 0 टू 2l, b n भी वही है, लिमिट 0 टू 2l हो गई। नाउ थर्ड केस में क्या है, लेट ए फंक्शन f of t be defined in the interval 0 to 2 pi by ओमेगा। तो 0 से 2 pi by ओमेगा में फंक्शन हमारा f of t डिफाइन है। तो फूरियर सीरीज हमारी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, f of t इक्वल टू a नॉट बाई 2 सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos n ओमेगा t प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी b n sin n ओमेगा t। और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई बाई t का मतलब टाइम पीरियड। नाउ यहां पर a नॉट a n और b n निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, a n के लिए फॉर्मूला हमारा ये है। पहले a नॉट की बात करें तो a नॉट का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा f ऑफ t dt। a n के लिए ओमेगा बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा f ऑफ t cos n ओमेगा t dt, एंड b n के लिए ओमेगा अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा f ऑफ t sin n ओमेगा t dt। तो यहां पर लिमिट हमारी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा हो गई। तो ये जो आपका 1/l था, उस 1/l की जगह क्या हो गया, ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा अपॉन पाई, और लिमिट आपके 0 से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा में।
नाउ वैल्यू इवोल्यूशन ऑफ फोरियर कोएफिशिएंट और फोर्थ केस क्या है, लेट ए फंक्शन एफ ऑफ टी बी डिफाइंड इन द इंटरवल माइनस पाई बाई ओमेगा से प्लस पाई बाई ओमेगा में। अभी इससे पहले जो लिया था वो था हमारा 0 से लेके टू पाई बाई ओमेगा में, और अभी हम ले रहे हैं वो क्या है, यहां पर आ गया है माइनस पाई बाई ओमेगा से प्लस पाई बाई ओमेगा। तो सीरीज हमारी क्या है, ए नॉट बाई टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी। मतलब इससे पहले जो हमने सीरीज ली थी, सीरीज आपकी वही है, केवल ए नॉट ए एन और बी एन के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए लिमिट बदल जाएगी। लिमिट यहां पर क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई ओमेगा से प्लस पाई बाई ओमेगा, और बाहर पहले भी ओमेगा पॉइंट पाई था, अभी भी ओमेगा पॉइंट पाई है, चेक कर लो भले। यहां पे भी आपका ओमेगा बाई पाई था और इसके बाद वाले में भी ओमेगा पॉइंट पाई है, केवल क्या हो गया है, लिमिट बदल गई। इससे पहले वाले में 0 से 2 पाई बाई ओमेगा थी, यहां पर माइनस पाई बाई ओमेगा से प्लस पाई बाई ओमेगा है। नाउ नेचर ऑफ द फूरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। अब इवन फंक्शन किसको बोलोगे, ऑड फंक्शन किसको बोले। इवन फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन हमारे पास में है, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन को आप इवन फंक्शन बोलोगे कब, अगर x की जगह में माइनस एक्स रखूं और फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो अ फंक्शन f of x is said to be even if f of minus x equal to f of x। तो x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखता हूं तो भी मेरा फंक्शन वही रहता है, तो उस केस में इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। नाउ इवन फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल एफ एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि कंडीशन हमारे पास में है माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स हमारा होता है इवन फंक्शन के केस में ट्वाइस ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और अगर फंक्शन आपका इवन नहीं है ऑड है, तो उस केस में ये वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। पहले मैं इवन की बात कर रहा हूं, तो माइनस एल टू प्लस एल एफ एक्स डी एक्स क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स। अब ए नॉट निकालना है, ए नॉट के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, 1 अपॉन एल माइनस एल टू प्लस एल एफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू एल। तो ए नॉट की वैल्यू होगी 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से अगर हम ए एन की बात करें, तो ए एन मेरा ये था, अब ये फंक्शन मेरा क्या, इवन फंक्शन, और ये भी इवन फंक्शन। इवन और इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन मेरा इवन ही रहेगा, तो लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 0 टू एल। तो ये कर दिया ट्वाइस ऑफ 0 टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। अब अगर मैं bn निकालना चाहूं, तो bn के लिए फॉर्मूला मेरे पास में ये था। अब एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, और साइन का फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो साइन तो आपका ऑड और एफ एक्स इवन, इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी ऑड फंक्शन आएगी, और ऑड के केस में वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब यहां पर आपकी जो सीरीज थी, उस सीरीज में आपका ए नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ए एन एग्जिस्ट करेगा, बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बी एन को मैंने 0 कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स मेरे को ये मिल गया, ए नॉट बाई 2 सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। हमारी सीरीज इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नाउ ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन मेरे पास में है, ऑड फंक्शन क्या होता है, a function fx is said to be odd। किस केस में ऑड होगा, if f of minus x equal to minus fx। अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखते हो और फंक्शन आपका क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन के केस में क्या होगा, ऑड फंक्शन के केस में इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर मैं ए नॉट निकालूं तो ये वैल्यू मेरी 0 हो गई। ए एन की बात करूं, अब
ये मेरा क्या है ऑड फंक्शन, ये क्या है इवन फंक्शन। तो ये ऑड और ये इवन, इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन क्या मिलेगा ऑड, और ऑड की केस में वैल्यू क्या होती है 0। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर क्या है, ये फंक्शन आपका क्या है ऑड, साइन फंक्शन क्या होता है ये भी ऑड, तो ये भी ऑड और ये भी ऑड, ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन फंक्शन आएगा, और इवन के केस में लिमिट क्या देते हैं ट्वाइस ऑफ 0 टू एल, तो इसलिए ये क्या हो गया 2/L इंटीग्रेशन 0 टू L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। अब मैं सीरीज की बात करता हूं, तो ए नॉट आपका 0 हो गया, ए एन 0 हो गया, केवल बी एन एग्जिस्ट कर रहा है, तो सीरीज आपकी ये हो जाएगी, क्या हो गया एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, हमको सीरीज साइन की फॉर्म में मिलेगी। नाउ अब हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, अब प्रॉब्लम मेरे पास में क्या है उसकी मैं बात करूं, नाउ प्रॉब्लम क्या दे रखी है, फाइंड द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, लिमिट हमारे पास में है एक्स इज लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन 0। अब इस केस में फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, आपको इसका फूरियर सीरीज एक्सपांशन निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे वो हम यहां पे ले लेते हैं। नाउ फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और लिमिट हमारे पास में है 0 से 2 पाई। अब आपको इसका फूरियर सीरीज एक्सपांशन लेना है, अब वो कैसे लोगे वो हम ले रहे हैं, तो ए नॉट मेरे को निकालना है, तो ए नॉट क्या होगा, ए नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला था 1/L इंटीग्रेशन 0 टू 2L एफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास में था। अब यहां पर ये किस केस में था, अगर मेरी लिमिट 0 से 2L, अगर ये इंटरवल है तो, अब यहां पर 0 से 2L की जगह 0 से 2 पाई है, तो L की जगह मैं पाई कर देता हूं, तो ये क्या हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स के एक्स, कर दो इसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 1/पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 2 पाई, लिमिट रख देते हैं, सो 1/2 पाई एक्स की जगह आप रख रहे हो 2 पाई, तो ये क्या होगा 4 पाई स्क्वायर माइनस 0। अब आप कैंसिल कर दो, कि पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2 पाई, तो ए नॉट की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 2 पाई। अब मैं ए एन निकालूंगा, तो ए नॉट तो मेरा हो गया 2 पाई, यहां पर मैं लिख देता हूं ए नॉट इक्वल टू 2 पाई। नाउ ए एन निकाल देते हैं, ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल था, एल का मतलब यहां पर 2 पाई, एल का मतलब यहां पर पाई, 2 पाई नहीं पाई, सो अपॉन पाई, अब एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स का मतलब एक्स, एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये मेरे को सॉल्व करना है सिंपली, तो इसको मैं कर देता हूं। अब बाई पार्ट से ये सॉल्व होगा, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, सो ए एन क्या आएगा 1/पाई एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
एक्स का डिफरेंशियल 1, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन डीएक्स, लिमिट हमारे पास में 0 से 2 पाई है। नाउ जैसे आप यहां पर लिमिट रखोगे, साइन एक्स की जगह अगर आप 2 पाई रखो या एक्स की जगह आप 0 रखो, ये हमेशा आपका क्या होगा, 0। तो केवल मैं सेकंड वैल्यू से डील करूंगा, फर्स्ट वैल्यू से डील नहीं करूंगा, क्योंकि फर्स्ट में क्या हो गया, 0 हो गया है। तो -1/n पाई, आप साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस की वजह से ये बन गया प्लस cos nx अपॉन n, और लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई, रख दो लिमिट, ये क्या आ जाएगा, 1/n स्क्वायर पाई, x की जगह आप 2 पाई रखोगे तो cos 2n पाई, माइनस n की जगह आप रखोगे या x की जगह आप रखोगे 0, पहले x की जगह 2 पाई, अब x की जगह 0, तो cos 0। अब cos 2n पाई की वैल्यू भी 0, सॉरी cos 2n पाई की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। इसका मतलब ए एन की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, ए एन इज इक्वल टू 0। तो ए नॉट तो मेरा 2 पाई था, ए एन मेरा 0 आ गया। अब मैं बी एन निकाल देता हूं, तो बी एन के लिए आप क्या करोगे, नाउ बी एन, bn is equal to 1/pi इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई fx साइन n पाई x अपॉन l, और l क्या है मेरा, पाई, तो ये कर देगा साइन n x dx, और fx की वैल्यू क्या है, x, तो ये क्या हो गया, 1/pi इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई x साइन n x dx। तो इसका मेरे को सिंपली इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में कर देता हूं, वो क्या आएगा वो हम निकाल लेते हैं। तो 1/पाई x मेरा एज इट इज, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, इसको सेकंड मान रहा हूं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशियल 1 एंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस हो गया, तो ये बन गया प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन डीएक्स, लिमिट क्या 0 से 2 पाई। अब आप वापस इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, एक एन पहले है, एक और एन आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब आप एक्स की जगह चाहे 2 पाई रखो या एक्स की जगह 0 रखो, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0, इसका मतलब ये तो मेरे को क्या दे देगा, ये तो मेरे को 0 प्रोवाइड करेगा। अब केवल मैं यहां की बात करता हूं, तो -1/n पाई, ब्रैकेट में क्या है, x cos n पाई, और लिमिट क्या 0 से 2 पाई, ये है। अब आप पहले x की जगह 2 पाई रखोगे, फिर x की जगह 0 रखोगे, n पाई नहीं है, ये क्या nx है, तो ये मेरा क्या है, x, ये x, तो पहले x की जगह 2 पाई, फिर x की जगह 0 रख देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, -1/n पाई, x की जगह आपने 2 पाई रखा, तो 2 पाई cos 2n पाई, और फिर आप x की जगह 0 रख रहे हो, तो यहां पर जैसे ही आपने 0 रखा, ये क्या हो जाएगा, टोटल 0। अब cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, 1, तो cos 2n पाई तो हो गया आपका 1, ये तो मैं 1 कर देता हूं, एंड साथ में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ये आपका पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या हो गया, -2/n, तो मेरे को वैल्यू मिल गई -2/n, तो bn क्या हो गया, -2/n, ये आ गया। अब हमारे पास में जो फूरियर सीरीज है उसमें हम ये सारी वैल्यू रख देते हैं,
सो फूरियर सीरीज हमारे पास में क्या थी, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये मेरी फूरियर सीरीज थी। अब ए नॉट की वैल्यू क्या है, 2 पाई, ए एन 0 है और बी एन की वैल्यू हमारे पास में है, तो ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए नॉट की जगह आप 2 पाई रखो, तो जैसे आप यहां पर 2 पाई रखोगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, पाई प्लस ए एन की जगह आपके पास में 0 है, तो जैसे आपने एन की जगह 0 रखा, ये आप 0 रख रहे हो तो टोटल 0 हो गया। अब हम बी एन की वैल्यू रखते हैं, और बी एन क्या, -2/n, तो बी एन की वैल्यू रख दो, तो कॉमन क्या आ जाएगा, -2 में बाहर ले लेता हूं, तो -2, अब n की जगह 1 2 3 4 रख रहे हो, और x की जगह l की जगह क्या है, पाई, तो ये कैंसिल हो गया, तो साइन nx है, और x की जगह सॉरी bn की जगह आपका -2/n, -2 मैंने रख दिया, तो अब क्या बचा, साइन x। पहले आपने n को 1 किया, अब n को 2 करते हैं, तो जैसे 2 करोगे 1/2 साइन 2x, फिर 3 करो तो 1/3 साइन 3x एंड सो ऑन, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, फाइंड ए फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू -1, अगर लिमिट हमारी ये है, लिमिट क्या है, लिमिट अगर आपकी -पाई से -पाई/2 में है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपके -1, अगर आपका x -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, तो एफ एक्स 0, और अगर x आपका पाई/2 से पाई के बीच में है, तो x इक्वल टू आपका एफ एक्स इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमको फूरियर सीरीज निकालनी है। सो फंक्शन हमारे पास में क्या था, फंक्शन जो था वो था एफ एक्स इक्वल टू -1, अगर लिमिट हमारी क्या है, -पाई से पाई के बीच में, अगर लिमिट हमारी है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, तो एफ एक्स 0, और अगर लिमिट आपकी पाई/2 से पाई के बीच में है, तो ये हमारा 1। ये फंक्शन हमारे पास में है। अब आपको इसके लिए फूरियर सीरीज निकालनी है। अब वो कैसे निकलेगी, तो यहां पर क्लियर है कि लिमिट हमारी किस इंटरवल में है, -पाई से पाई के बीच में। सो ए नॉट, ए एन और बी एन हम निकाल देते हैं। तो ए नॉट क्या आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स dx, ये है। अब आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। यहां पर -पाई से पाई के बीच में डायरेक्ट नहीं दे रखा है, इसने क्या दिया, -पाई से पाई/2 के बीच में, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, एंड पाई/2 से पाई के बीच में। तो इसके 3 टुकड़े हम करेंगे, वो क्या आएगा, 1/पाई -पाई से -पाई/2 एफ एक्स dx प्लस -पाई/2 से पाई/2 एफ एक्स dx, एंड लास्ट में हमारे पास में पाई/2 से लेके पाई में एफ एक्स dx। तो इस टाइप से हमारे पास में टोटल है। अब यहां पर क्लियर है कि 1/पाई इस केस में एफ एक्स की वैल्यू -1, यहां पर एफ एक्स आपका 0 और यहां पर एफ एक्स +1, तो बीच वाला तो मेरा 0 हो गया। ये क्या आ जाएगा, -1 रख देता हूं मैं,
सो माइनस पाई से -π/2 dx प्लस लास्ट में आपको fx की जगह 1 रखना है तो 1 रखा, लिमिट आपकी π/2 से पाई में dx, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/π, माइनस बाहर है, देन लिमिट -π से -π/2 और x π/2 से पाई। अब आप लिमिट रख दो। अब फर्स्ट में यहां पर ये माइनस है, इस माइनस की वजह से लोअर लिमिट में पहले लूंगा, अपर लिमिट में बाद में ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/π, लोअर लिमिट हम पहले ले लेते हैं तो -π, देन फॉर्मूले का माइनस, अब आप लगाओगे अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्या है -π/2। अब हम इसकी बात करें तो पहले x की जगह पाई और फिर x की जगह π/2। अब आप चेक कर लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये -π और ये +π कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या है, ये आपका +π/2 और ये -π/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 0। तो चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0, तो a0 की वैल्यू हमारी 0। तो a0 तो 0 आ गया, नाउ a0 क्या है 0। अब हम निकालेंगे an निकाल लेते हैं, तो an के लिए फॉर्मूला हमारा जो था उसको मैं काम में ले लेता हूं, नाउ an, सो 1/π, इसमें भी 3 केस है, सो पहले फॉर्मूला हमारा लिख लेता हूं मैं, फॉर्मूला था -π से पाई fx cos nx dx, ये हमारे पास में है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, तो 1/π इंटीग्रेशन -π से -π/2, fx की जगह क्या रखोगे -1, सो माइनस cos nx dx प्लस सेकंड केस में -π/2 से π/2 में fx आपका 0 है तो उसको मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट में थर्ड वाला लिखता हूं, तो प्लस π/2 से पाई, fx की जगह क्या है 1, सो cos nx dx, cos का इंटीग्रेशन साइन, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/π cos का हो गया साइन, तो माइनस साइन nx/n, लिमिट -π से -π/2 प्लस साइन nx/n, लिमिट π/2 से पाई। अब लिमिट रख के चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आती है, सो ये क्या हो जाएगा 1/π, इस माइनस की वजह से लोअर लिमिट में पहले ले लेता हूं, तो साइन ऑफ n, x की जगह -π/n, देन माइनस साइन n, x की जगह -π/2/n। अब इसकी बात करें ये क्या हो गया प्लस n, हमको डायरेक्ट बाहर ले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं रहने दो, ये हो गया साइन nπ/n माइनस साइन nπ/2/n, ये आ गया। अब यहां पर ये क्या है, साइन nπ की वैल्यू हमारी 0, ये 0 और ये भी 0, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन nπ/2, सो 1/π, n बाहर ले लिया, ये n, ये क्या हो गया साइन माइनस साइन nπ/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन nπ/2 और यहां पर माइनस साइन nπ/2,
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो वैल्यू हमारी 0, तो ए एन भी 0 आ गया। सो यहां पर मैं ए एन को 0 लिख देता हूं, ए एन हमारा 0। अब मेरे को बी एन निकालना है। सो बी एन के लिए क्या है, बी एन कॉस की जगह क्या आएगा, साइन। अब यहां पर साइन, यहां पर साइन। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं, सो 1/पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट क्या है, -पाई से -पाई/2। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और लिमिट पाई/2 से पाई, ये हो गया। अब आप लिमिट रख दो, तो लिमिट हम रख देते हैं। सो एन को बाहर ले लिया, तो 1/n पाई कॉस ऑफ माइनस थीटा, आपका कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस n पाई/2 माइनस कॉस n पाई, ये आ गया। अब आप यहां पे रखो माइनस कॉस n पाई माइनस कॉस, माइनस ये प्लस हो जाएगा n पाई/2, ये आ गया। अब आप चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा। नाउ ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो गया 2/n पाई cos n पाई/2 माइनस cos n पाई। अब cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n, हम वैल्यू रख देते हैं। अगर मैं n को 1 करता हूं तो b1 क्या आ जाएगा, 2/पाई। n को आपने 1 किया, तो जैसे आपने n को 1 किया, ये क्या हो गया, cos पाई/2, और cos पाई/2 की वैल्यू होती है 0, और यहां पर n को 1 किया, cos पाई की वैल्यू -1, तो माइनस और -1 हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 2/पाई। अब आप n की जगह 2 करो, तो जैसे n की जगह 2 किया, b2 इज इक्वल टू 2/2 पाई। n को आपने 2 किया, तो ये हो गया cos पाई की वैल्यू -1, और यहां पर आपने n की जगह 2 किया, तो cos 2 पाई की वैल्यू आपकी 1, पर इस माइनस की वजह से ये हो गया -1। अब ये कैंसिल हो गया, और वैल्यू क्या आ गई, -2/पाई। अब b3 निकाल लेते हैं। तो अगर b3 निकालोगे तो b3 क्या आएगा, 2/3 पाई। यहां पे आपने n को 3 किया, cos 3 पाई/2 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस, यहां पर n को 3 किया, तो cos 3 पाई की वैल्यू -1, पर इस -1 की वजह से ये हो गया +1, ये आ गया 2/3 पाई। अब हम a0, an और bn की वैल्यू रख देते हैं। तो सारी वैल्यू मैं रख देता हूं, तो ऊपर से मैं पहले हटा देता हूं। सो एफ एक्स क्या जाएगा, a0 मेरे पास में 0, a एन भी 0, b की बात करते हैं, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 to ∞ bn sin nx, इसकी मैं बात करूंगा। तो पहले b1 रखते हैं, तो 2/पाई, तो 2/पाई sin x, फिर n की जगह 2, मतलब b2 की बात कर रहे हो, तो -2/पाई sin 2x, फिर bn की जगह 2/3 पाई, तो 2/3 पाई sin 3x एंड सो ऑन।
अब आप कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले लेते हैं हम 2/पाई कॉमन ले लेते हैं, 2/पाई कॉमन लें या फिर 1/पाई में कॉमन ले लेता हूं, 1/पाई कॉमन ले लेता हूं मैं। सो 1/पाई कॉमन लिया, क्या बचेगा 2 sin x माइनस 2 sin 2x प्लस 2/3 sin 3x। तो मेरा रिजल्ट ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पाई, अगर लिमिट हमारी 0 से पाई है एंड अगर लिमिट आपकी -पाई से 0 है तो ये क्या है -x प्लस पाई, और साथ में इसने दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये आपका 2 पाई इसका क्या इंटरवल है, तो -पाई के से पाई के बीच में डिफाइन है, -पाई से 0 के बीच में हमारा -x प्लस पाई और 0 से पाई के बीच में x प्लस पाई। तो इसको हम कर लेते हैं। सो फंक्शन क्या था, फंक्शन जो हमारा है वो है एफ एक्स इक्वल टू -x प्लस पाई, अगर लिमिट मेरी -पाई से 0 के बीच में है, एंड दूसरा हमारा था अगर लिमिट मेरी 0 से पाई के बीच में है तो है x प्लस पाई। इसको हमको सॉल्व करना है। सो a0 an और bn निकाल देते हैं। सो a0 क्या आ जाएगा 1/पाई लिमिट -पाई से पाई एफ एक्स dx। अब -पाई से पाई के बीच में डायरेक्ट नहीं है, दो वैल्यू है, एक -पाई से 0 है और एक 0 से पाई है। ये हो जाएगा 1/पाई -पाई से अगर मैं 0 लूं तो ये क्या है -x प्लस पाई dx, और अगर मैं 0 से पाई लेता हूं तो वो क्या है x प्लस पाई dx। सॉल्व कर दो इसको। सो 1/पाई ये क्या जाएगा -x² 2 प्लस पाई एक्स, लिमिट आपकी -पाई से 0 प्लस x² 2 प्लस पाई एक्स, लिमिट 0 से पाई, लिमिट रख देते हैं। सो 1/पाई माइनस, सो पहले आप x की जगह 0 रखोगे, तो x की जगह 0 रखा तो 0, देन माइनस x की जगह आप क्या रखोगे -पाई, तो -पाई का स्क्वायर मींस π² 2 प्लस इसकी बात कर रहे हैं तो पहले आपने x की जगह 0 रखा तो 0, देन माइनस x की जगह क्या रख रहे हो -पाई, सो x की जगह -पाई। अब इधर की बात करें तो ये क्या हो गया π² 2, x की जगह पाई रखा है, फिर x की जगह 0 रख रहे हो, बात ही खत्म हो गई, प्लस x की जगह आपने पाई रखा तो पाई स्क्वायर। देख लेते क्या आता है, सी हो गया 1/पाई, देन ये अंदर ले लेते हैं तो π² 2, ये हो गया प्लस पाई स्क्वायर, पर इस माइनस की वजह से -पाई स्क्वायर, प्लस π² 2 प्लस पाई स्क्वायर। कैंसिल करो, कुछ कैंसिल होगा क्या, ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, π² 2 और π² 2 क्या हो गया पाई स्क्वायर, और बाहर पाई है, सो 1/पाई इंटू π² 2, एक पाई कैंसिल कर देता हूं मैं, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया π/2, सो π/2। तो a0 मेरे को मिल गया π/2, गड़बड़ है,
क्योंकि ये आपने पाई स्क्वायर बाई 2 और पाई स्क्वायर बाई 2 2 पाई स्क्वायर बाई 2 किया था, तो यहाँ पर 2 और आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, पाई। तो a0 क्या मिल गया, पाई। तो यहां पर लिख देते हैं a0 इज इक्वल टू पाई, ये आ गया। अब an निकाल देते हैं। तो an क्या है, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स dx, इसको मेरे को निकालना है। सो 1 अपॉन पाई माइनस पाई से 0 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स dx एंड 0 से पाई के बीच में एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स dx, इसको हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते टाइम आप क्या करोगे, इसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ये करेंगे हम। नाउ 1 अपॉन पाई माइनस फर्स्ट फंक्शन माना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स प्लस पाई का एक्स प्लस पाई रहा। अब इसका इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन एन एक्स अपॉन एन, ये आ गया। देन माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का, अब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ, इस माइनस को मैं इंक्लूड करूं तो ये प्लस हो गया, एक्स प्लस पाई का आपको डिफरेंशियल करना है, तो पाई का डिफरेंशियल तो 0 और एक्स का डिफरेंशियल मेरा 1, तो 1 एंड कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन dx, ये आ गया। लिमिट क्या है, माइनस पाई से 0, यहां पर लिमिट माइनस पाई से 0। अब मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले की, ठीक हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस पाई एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो एक्स प्लस पाई का डिफरेंशियल 1 और कॉस का हो गया साइन एन एक्स अपॉन एन dx, और यहां पर लिमिट क्या है, 0 से पाई, ये लिमिट है। नाउ अब यहां पर आप चाहे x की जगह 0 रखो या x की जगह पाई रखो, ये वैल्यू हर केस में मेरी क्या बनेगी, 0, और यहां पर भी x की जगह 0 रखो, x की जगह पाई रखो, ये आपका 0 ही बनेगा। अब सेकंड वाले से मैं काम चलाता हूं। सो 1 अपॉन पाई, साइन एन भी बाहर ले लो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, और यहां पर लिमिट क्या है, माइनस पाई से 0, देन माइनस ये वाला माइनस, अब साइन के का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया, कॉस एन एक्स अपॉन एन, लिमिट 0 से पाई, ये आ गया। अब आप लिमिट रख दो, तो लिमिट रख देते हैं, इस n को मैं बाहर ले लेता हूं, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर पाई, इस माइनस की वजह से लोअर लिमिट पहले रख देते हैं, ये क्या हो गया, कॉस एन पाई, देन माइनस कॉस 0। अब यहां की बात करते हैं, तो कॉस एन पाई माइनस कॉस 0, ये आ गया। अब ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई, ये क्या हो गया, कॉस एन पाई, 2 कॉस एन पाई था, 2 मैंने बाहर ले लिया है, कॉस 0 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो -2 हो गया था, पर 2 हमने बाहर ले लिया, तो ये -1, तो ये क्या हो गया, सो an हो जाएगा 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n और -1।
अब इवन है या ऑड है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। नाउ अगर मैं n की वैल्यू इवन रखता हूं तो जैसे आपने n को इवन किया यहां पर क्या आएगा 2 इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू जैसे रखोगे, जैसे मैं n की जगह 2 रख रहा हूं तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, तो 1 और 1 हो जाएगा 0, तो n इवन रखते ही an क्या हो जाएगा 0। और अगर n हम ऑड रखें, जैसे n की जगह मैं 1 रखता हूं तो -1 और ये -1 क्या हो गया +1, सॉरी ये -1 और ये -1 हो गया -2, और ये क्या है बाहर 2, तो ये हो जाएगा -4 an हो गया -4 अपॉन n स्क्वायर पाई। सो इवन में तो an 0 और ऑड में an हो गया -4 अपॉन n स्क्वायर पाई। अब bn निकाल देते हैं। सो bn क्या होगा, bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स dx। इसको सॉल्व करना है, वही दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन पाई माइनस पाई से 0 एफ एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस पाई साइन एन एक्स dx प्लस 0 से पाई और एफ एक्स की जगह एक्स प्लस पाई साइन एन एक्स dx। इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो गया 1 अपॉन पाई। अब यहां पर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो एक्स प्लस पाई एज इट इज, एक्स प्लस पाई एज इट इज, एंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस की वजह से ये प्लस, तो कॉस एन एक्स अपॉन एन, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये माइनस फॉर्मूले का, और इस माइनस को लूंगा तो प्लस एक्स प्लस पाई का डिफरेंशियल 1 एंड साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो इसलिए ये वापस माइनस हो गया कॉस एन एक्स अपॉन एन dx। और यहां पर लिमिट क्या है, लिमिट हमारे माइनस पाई से 0। अब हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मींस एक्स प्लस पाई एज इट इज, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, सो एक्स प्लस पाई का डिफरेंशियल 1 एंड साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन dx। और लिमिट क्या है यहां पर लिमिट है 0 से पाई, और बड़ा ब्रैकेट बंद करो, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। अब अगर मैं कॉस का वापस इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन करते ये मेरे को मिलेगा साइन, और लिमिट चाहे 0 रखूं चाहे पाई रखूं ये हमेशा मेरा 0 हो जाएगा, और यहां पर भी इसका इंटीग्रेशन साइन और लिमिट जो भी रखोगे ये मेरा हो जाएगा 0। तो अब यहां से मेरा काम चल जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो क्या बच गया मेरे पास में 1 अपॉन पाई, एन बाहर ले लो, तो 1 अपॉन एन पाई एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स, और लिमिट क्या है, लिमिट यहां पर हमारे पास में है माइनस पाई से 0, प्लस उसकी बात करते हैं, तो ये माइनस मैं बाहर ले लेता हूं, सो माइनस, ये माइनस अंदर रखते तो लिमिट हम नीचे वाली पहले ले लेते, कोई बात नहीं माइनस बाहर ले लिया, एक्स प्लस पाई कॉस एन एक्स, और लिमिट क्या है
0 से पाई। अब आप लिमिट रखो, सो 1/n पाई, x की जगह आप रख रहे हो 0, तो जैसे आपने 0 रखा यहां पाई अपनी जगह पर और cos 0 की वैल्यू 1, तो सिंपली पाई बच गया। देन माइनस x की जगह क्या रखोगे, माइनस पाई, तो जैसे x की जगह आपने माइनस पाई रखा, ये माइनस पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 0, तो 0। अब हम इसकी बात करते हैं, माइनस x की जगह आप पहले पाई रखोगे, तो पाई प्लस पाई हो गया 2 पाई, तो 2 पाई cos n पाई, देन माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, x की जगह आपने 0 रखा, तो पाई और cos 0 की वैल्यू होगी 1, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, पाई और पाई हो गया 2 पाई, 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2/n पाई, यहां क्या बच गया, ये था 2 पाई माइनस 2 पाई cos n पाई, तो 2 पाई आप बाहर लो, तो 2 ले लिया, 2 पाई बाहर लिया, यहां बचा 1 माइनस cos n पाई, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n, ये आ गया। अब यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बन गया 2/n 1 माइनस ऑफ -1/n, ये मिल गया। अब n आपका इवन है या ऑड है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी वेरी करेगी। अगर n मेरा इवन है, तो अगर मैं n को इवन करता हूं, तो जैसे आपने n को इवन किया, ये क्या हो गया आपका +1, और 1 - 1 हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया bn मेरा 0। और अगर मैं n को ऑड करता हूं, तो जैसे हमने n को ऑड किया, ये -1, इस माइनस की वजह से हो जाएगा +1, तो 1 + 1 हो गया 2, और बाहर 2 और है, तो 4/n, तो bn क्या हो जाएगा 4/n, ये आ गया। अब आपको a0 पता है, an पता है, bn पता है, सारी वैल्यू पता है, तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सो an bn और सारी वैल्यू मैं पहले लिख देता हूं। तो मेरे को क्या मिला था, a0 की वैल्यू जो थी, a0 हमारा था 0, सॉरी पाई, a0 पाई था। an की बात करें, तो an हमारे पास में था, इवन और ऑड के लिए अलग अलग वैल्यू थी। अगर n मेरा इवन था, n अगर इवन है, तो an की वैल्यू 0, और अगर n मेरा ऑड है, तो वैल्यू थी -4/n² पाई। -4/n² पाई अगर n ऑड है तो। इसी तरह से मैं bn की वैल्यू देख लेता हूं। अगर मेरा n ऑड सॉरी इवन है, तो bn 0, और अगर n ऑड है, n ऑड होने पर bn की वैल्यू आ गई थी 4/n। अब फूरियर सीरीज निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगा, सो fx इक्वल टू a0/2 मीन्स π/2, ये आ गया। फिर n सिग्मा n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx, तो -4/π में ले लेता हूं बाहर, n की जगह आप 1 रखोगे, तो जैसे आपने n की जगह 1 रखा, cos x/1², n की जगह 2 रखा, तो वैल्यू 0, n की जगह 3 रखोगे, तो cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² एंड सो ऑन। अब bn की बात करते हैं, तो 4 में ले लेता हूं बाहर, n की जगह आपने रखा 1, तो sin x/1, n की जगह 3 रखा तो sin 3x/3, n की जगह 5 रखा तो sin 5x/5,
तो ये वैल्यू मेरे को मिल जाए। ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर द पीरियडिक फंक्शन एफ ऑफ पीरियड 2 पाई। पीरियड क्या है 2 पाई और फंक्शन क्या है माइनस पाई से पाई के बीच में डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले तो आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए फूरियर सीरीज निकालनी है और लास्ट में क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज जो आई है उसका सम निकालना है, तो इसको हम कर लेते हैं। सो सीरीज क्या है या फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ए जीरो निकालो तो ए जीरो क्या हो जाएगा 1/पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब एक्स स्क्वायर का आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्या हो गया 1/पाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट माइनस पाई से पाई, रख दो लिमिट। सो 1/पाई 3 पाई कर दो, पाई की जगह पर एक्स की जगह पहले आपने पाई रखा तो पाई क्यूब माइनस एक्स की जगह आप रखोगे माइनस पाई, तो माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा माइनस पाई क्यूब, तो प्लस पाई क्यूब ये आ गया। ये क्या गया 2 पाई क्यूब अपॉन 3 पाई। अब ये कैंसिल कर दो तो ये क्या गया 2 पाई स्क्वायर बाई 3। तो ए जीरो की वैल्यू मिल गई हमको 2 पाई स्क्वायर बाई 3। अब हम ए एन निकालते हैं। ना ए एन क्या हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डीएक्स। ये करना है आपको, तो वही बाई पार्ट होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो 1/पाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन एन एक्स अपॉन एन लिमिट माइनस पाई से पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन एन एक्स अपॉन एन डीएक्स लिमिट माइनस पाई से पाई हम बता रहे हैं। अब यहां पर आप x की जगह पाई रखो या x की जगह माइनस पाई रखो, ये हमेशा आपका क्या होगा 0। तो इसको मैं छोड़ देता हूं, डायरेक्ट हम सेकंड पे मूव करते हैं। सो -2 बाई पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स बाहर ले लो एक्स साइन एन एक्स डीएक्स, इसको आपको सॉल्व करना है। सो -2 बाई एन पाई मेरे पास में बाहर है, एक्स को एज इट इज छोड़ दिया। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का एक्स का डिफरेंशियल फर्स्ट 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो गया प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन डीएक्स और लिमिट क्या है माइनस पाई से पाई। नाउ अब आप वापस जब इसका इंटीग्रेशन करोगे कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। अब साइन के केस में एक्स की जगह पाई रखो या माइनस पाई रखो, ये वैल्यू और मेरे साथ 0 होगी, ये मेरा 0 हो जाएगा, तो केवल मेरा यहां पर काम चल जाएगा। इस n को मैं बाहर ले लेता हूं और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 2/n स्क्वायर पाई x cos n x, लिमिट क्या रख रहे हो आप माइनस पाई से पाई रखो लिमिट। सो 2/n स्क्वायर पाई, पहले x की जगह पाई, सो पाई cos n पाई देन माइनस x की जगह क्या रखोगे माइनस पाई, तो जैसे x की जगह माइनस रखोगे ये प्लस बन जाएगा पाई, और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos n पाई क्या हो गया
2 पाई cos n पाई, सो यह आ जाएगा 2 अपॉन n स्क्वायर पाई 2 पाई cos n पाई, यह आएगा। कैंसिल हो रहा है कुछ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर दिया, ये हो गया 4 अपॉन n स्क्वायर 4 अपॉन n स्क्वायर एंड cos n पाई का -1 की पावर n, तो 4 बाई n स्क्वायर -1/n, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे, ये वैल्यू हमारी an की। सो an हमको मिल गया, an इक्वल टू 4 बाई n स्क्वायर -1 की पावर n। अब मैं bn निकाल देता हूं, सो bn इज इक्वल टू -पाई टू पाई, fx क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर साइन nx dx। अब यहां पर भी ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब इधर क्या होगा, यहां पर साइन जो है आपका क्या है, ऑड फंक्शन, और एक्स स्क्वायर का इवन फंक्शन, तो ये तो आपका है ऑड फंक्शन और ये आपका इवन फंक्शन, और इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड आ जाएगा, और ऑड के केस में वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, 0, तो bn हमारा हो जाएगा 0। नाउ हमने क्या क्या निकाला था, अब मैं सारी वैल्यू लिख देता हूं, तो a0 तो मेरा आया था, a0 था 2 पाई स्क्वायर बाई 3, और an अभी हमने निकाला था वो था an इज इक्वल टू 4 बाई n स्क्वायर -1 की पावर n, और bn है मेरा 0। अब सीरीज हम लिख देते हैं, fx इज इक्वल टू, fx क्या है, एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू a0 बाई 2, a0 क्या है 2 पाई स्क्वायर बाई 3, a0 बाई 2, देन प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n cos nx, तो 4, ये 4 तो मेरा बाहर। अब n की जगह आप पहले 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, 3 रखोगे, n की जगह जैसे ही मैं 1 रखता हूं तो -1 की पावर हो जाएगा -1, इसलिए मैं यहां पर माइनस को बाहर ले लेता हूं, ये बाहर पूरे ही लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, तो n की जगह आप 1 रखोगे तो -4 अपॉन n स्क्वायर cos x देन n की जगह आप 2 रखोगे तो +4 cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर, n की जगह 3 रखोगे तो -4 cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, पाई स्क्वायर बाई 3, कॉमन ले लेते, कॉमन कुछ आ रहा है, -4 कॉमन ले लिया, तो cos x अपॉन, ये n नहीं है, ये हमारा 1 है, 1 स्क्वायर माइनस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस एंड सो, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब आपको सम भी निकालना है सीरीज का, तो अगर मैं जो सीरीज दी थी उसका सम की बात कर रहे हैं, अगर मैं x को 0 करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 -4 cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब अपोजिट साइड आप इसको लेके चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, और इस 4 को मैं नीचे ले आता हूं, तो पाई स्क्वायर बाई 12 क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 स्क्वायर -1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज है क्या, 1 अपॉन 1 स्क्वायर -1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर,
इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 12। हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। सीरीज यही थी या नहीं थी, ये मैं देख लेता हूं। आंसर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 12। तो सीरीज क्या थी, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, और इसका सॉल्यूशन क्या आ गया था, पाई स्क्वायर बाई 12। तो यहां पर हम आज का हमारे लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने क्या किया है, फूरियर सीरीज एक्सपांशन किया है और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए हैं। इसी तरह से हम टाइम टाइम पर आपके लिए नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप रियल में सीएसआई और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर से कंटिन्यूसली जुड़े रहिए, जिससे कि आपको फ्री में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपको कहीं भी ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।